अभूतपूर्व शब्द का क्या अर्थ है? What does the word unprecedented mean? इसका अर्थ है ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ. It means something that has never happened before. यह कुछ नया है. यह कुछ ऐसा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा. It is something new. It is something we have not seen in the past. उदाहरण के लिए, यदि कोई बहुत बड़ा तूफान आता है जो पहले आए किसी भी तूफान से अधिक शक्तिशाली है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक अभूतपूर्व तूफान है. For example, if there is a very big storm that is stronger than any storm before, we can say it is an unprecedented storm. इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई तूफान पहले कभी नहीं आया. That means no storm like that has happened before. अब आइए हम इसके बारे में मैत्रीपूर्ण बातचीत में विस्तार से बात करें. Now, let us talk more about it in a friendly conversation. मुझे लगता है कि अभूतपूर्व शब्द बहुत दिलचस्प है. I think the word unprecedented is very interesting. आप ऐसा क्यों सोचते हैं? Why do you think so? क्योंकि इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज बहुत दुर्लभ या बहुत आश्चर्यजनक होती है. Because it is used when something is very rare or very surprising. क्या आप मुझे एक और उदाहरण दे सकते हैं? Can you give me another example? हाँ. दुनिया में स्वास्थ्य संकट के दौरान कई लोग महीनों तक घर पर ही रहे. वह स्थिति अभूतपूर्व थी. Yes. During the health crisis in the world, many people stayed at home for months. That situation was unprecedented. यह बात तो सही है. दुनिया ने इससे पहले कभी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं किया था. That makes sense. It was something the world did not face like that before. हाँ. और कई लोगों ने इस शब्द का इस्तेमाल यह समझाने के लिए किया कि यह कितना नया और गंभीर था. Yes. And many people used the word to explain how new and serious it was. मैं समझ गया. तो यह शब्द यह दिखाने में मदद करता है कि कुछ बहुत ही असामान्य है. I see. So the word helps to show that something is very unusual. यह सही है. इससे पता चलता है कि स्थिति सामान्य या अपेक्षित नहीं है. That is correct. It shows that the situation is not normal or expected. मुझे लगता है कि यह शब्द समाचार रिपोर्टों में भी उपयोगी है. I think the word is also useful in news reports. जी हाँ, यह सच है. समाचार वक्ता इसका इस्तेमाल उन घटनाओं को समझाने के लिए करते हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं. Yes, it is. News speakers use it to explain events that surprise people. कैसा? Like what? जैसे जब कोई देश खेलों में कोई रिकॉर्ड तोड़ता है या जब विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा घटित होता है. Like when a country breaks a record in sports or when something big happens in science. उदाहरण के लिए, यदि कोई नई मशीन पहले से कहीं बेहतर काम करती है. For example, if a new machine does something better than ever before. जी हाँ, यह एक अभूतपूर्व मशीन का उदाहरण है. Yes, that is an example of an unprecedented machine. तो क्या यह सिर्फ बुरी चीजों के बारे में नहीं है? So, it is not just about bad things? नहीं, इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है. No, it can be used for good things too. यह जानकर अच्छा लगा. मुझे लगता था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ गंभीर या दुखद खबरों के लिए ही होता है. That is good to know. I thought it was only used for serious or sad news. बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन यह शब्द तटस्थ है. यह परिस्थिति पर निर्भर करता है. Many people think that, but the word is neutral. It depends on the situation. यह मददगार है. इसलिए, यह किसी चीज का बहुत अच्छा या बहुत बुरा वर्णन कर सकता है, बशर्ते वह नई हो और पहले कभी न देखी गई हो. That is helpful. So, it can describe something very good or very bad, as long as it is new and never seen before. यह सही है. That is right.
मैं इसे एक सरल वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकता हूँ? How can I use it in a simple sentence? यहाँ एक सरल वाक्य है। टीम ने लगातार 5 गेम जीते, जो एक अभूतपूर्व परिणाम था। Here is a simple sentence. The team won 5 games in a row, which was an unprecedented result. यह तो साफ लगता है। क्या मैं कह सकता हूँ, पिछले हफ्ते हमारे यहाँ आगंतुकों की संख्या अभूतपूर्व थी? That sounds clear. Can I say, we had an unprecedented number of visitors last week? हाँ, यह बहुत अच्छा वाक्य है। Yes, that is a very good sentence. धन्यवाद। मैं इस शब्द का सही इस्तेमाल करना चाहता हूँ। Thank you. I want to use the word the right way. आप अच्छा कर रहे हैं। बस याद रखें, इसका मतलब कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं हुआ। You are doing well. Just remember, it means something that has not happened before. अब मुझे समझ आ गया। यह किसी नई और बहुत अलग चीज के बारे में है। I understand now. It is about something that is new and very different. यह सही है। इसका इस्तेमाल तब करें जब आप दिखाना चाहें कि कोई चीज कितनी दुर्लभ या आश्चर्यजनक है। That is correct. Use it when you want to show how rare or surprising something is. मैं कोशिश करूंगा। यह एक सशक्त शब्द लगता है। I will try that. It seems like a strong word. हाँ, लेकिन अगर आप इसका मतलब समझ ले तो यह मुश्किल नहीं है। Yes, but it is not difficult if you understand the meaning. मैं सहमत हूँ। जब हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी अंग्रेजी ज्यादा साफ सुनाई देती है। I agree. When we use it in the right way, our English sounds more clear. हाँ, और इससे विचारों को अधिक सशक्त तरीके से साझा करने में मदद मिलती है। Yes, and it helps to share ideas in a stronger way. सरल शब्दों में इसे समझाने के लिए धन्यवाद। Thank you for explaining it with simple words. आपका स्वागत है। अभ्यास करते रहिए। इसी तरह हम बेहतर होते हैं। You are welcome. Keep practicing. That is how we improve.